चलिए प्यारे बच्चों, इंग्लिश के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछली कक्षाओं में हम लोग जाने थे सिंपल प्रेजेंट टेंस को स्टेटमेंट्स, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव और WH क्वेश्चन में बनाने का नियम। हम लोग का चल रहा है टाइम एंड टेंस। जैसे मैं आपको पिछली कक्षाओं में बताया हूं, टाइम इज ए नॉन ग्रामेटिकल टर्म बट टेंस इज ए ग्रामेटिकल टर्म। उसके बाद मैं पिछली कक्षाओं में बताया था यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग। आखिर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग कहां कहां करते हैं, क्यों करते हैं, इन सारी चीजों की जानकारी हमें प्राप्त करनी है। उस दिन मैं आपको एक यूज बताया था। अब आज हम लोग जान रहे हैं यूज टू, यानी प्रयोग नंबर 2। यूज टू में है वर्तमान समय में, वर्तमान समय में जारी रहने वाले अस्थायी कार्य को बताने हेतु सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी सामान्य वर्तमान काल का प्रयोग किया जाता है। जैसे पहला उदाहरण लीजिए, विराट भारत के लिए खेलता है। विराट प्लेज फॉर इंडिया, यह वर्तमान समय में जारी है, इसके लिए हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया। विराट प्लेज फॉर इंडिया, विराट भारत के लिए खेलता है। दूसरा उदाहरण, आई लिव एट पहाड़पुर, मैं पहाड़पुर में रहता हूं, यानी वर्तमान समय में मैं पहाड़पुर में रह रहा हूं। इसकी जानकारी के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। आगे हमारा है यूज 3। यूज 3 यानी प्रयोग नंबर 3। सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग नंबर हम 3 जान रहे हैं। प्रयोग नंबर 3 में तत्कालिक वर्तमान, इमीडिएट प्रेजेंट, तत्कालिक वर्तमान को दर्शाने या बताने हेतु सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी सामान्य वर्तमान काल का प्रयोग किया जाता है। अब इसका हम उदाहरण जानेंगे। पहला उदाहरण है, जैसे वह तुरंत अंग्रेजी बोलना चाहती है। She wants to speak at once, वह तुरंत अंग्रेजी बोलना चाहती है। यह तत्कालिक वर्तमान को दर्शा रहा है। दूसरा है, I want to go back soon, मैं शीघ्र वापस जाना चाहता हूं। यह तत्कालिक वर्तमान को दर्शा रहा है, इसलिए इसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। चलिए हाँ, तो अब हम यूज 4 यानी प्रयोग नंबर 4 के बारे में जान रहे हैं। ऐसे आपको इस प्रयोग के बारे में जानने से पहले जो मैं पहले बताया हूं, V1, V5 कहां लगेगा, ऐसे आपको जब हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाएंगे उसमें हम आपको बताएंगे सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स्ट से सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स्ट से प्लूरल वर्ब, अर्थात एक वचनकर्ता के साथ सिंगुलर वर्ब और बहुवचनकर्ता के साथ प्लूरल वर्ब यानी बहुवचन क्रिया, और एक वचनकर्ता के साथ एक वचन क्रिया का प्रयोग किया जाता है। इस बातों को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को इसके उदाहरण को समझना होगा। यूज 4 चौथा नंबर प्रयोग है वर्तमान की आदत को बताने हेतु, वर्तमान की आदत को बताने हेतु सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी सामान्य वर्तमान काल का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण लीजिए, आई गेट अप बिफोर सनराइज, आई मैं गेट अप जगता हूं
बिफोर के पहले, सनराइज सूर्योदय, यानी मैं सूर्योदय के पहले जगता हूं। यहां आई के साथ गेट अप V1 लगा। दूसरा उदाहरण देखिए, ही कम्स हियर आफ्टर सनसेट, ही वह कम्स आता है, हियर यहां, आफ्टर के बाद, सनसेट सूर्यास्त, यानी वह सूर्यास्त के बाद यहां आता है। यहां ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, यहां वर्ब भी सिंगुलर यानी V5। ध्यान रखेंगे, नाउन में एस जोड़ने से प्लुरल होता है, नाउन में एस या एस जोड़ने से प्लुरल होता है, बट वर्ब में एस या एस जोड़ने से सिंगुलर होता है। अगला इसमें एक नोट है, वर्तमान की आदत बताने वाले वाक्यों में एडवर्ब और फ्रीक्वेंसी का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण हम लेंगे, श्याम विजिट्स हिज विलेज वंस ए वीक, अर्थात श्याम अपने गांव का भ्रमण सप्ताह में एक बार करता है। दूसरा उदाहरण देखिए, ही ऑलवेज टेलीफोन्स मी, वह हमेशा मुझे टेलीफोन करता है। तो इस तरह हमने देखा कि वर्तमान की आदत बताने वाले वाक्यों के साथ हमने एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का प्रयोग किया। हाँ, तो अब हम प्रयोग नंबर 5 जानेंगे। हम लोग जान रहे हैं यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग वर्तमान की विचारों यानी थॉट्स, भावनाओं, फीलिंग्स, स्थिति, स्टेट और कंडीशन को बताने हेतु हम सिंपल प्रेजेंट टेंस अर्थात सामान्य वर्तमान काल का प्रयोग करते हैं। क्यों किया जाता है? जैसे एक उदाहरण देखेंगे, ही लेवर्स हार्ड, वह कठिन परिश्रम करता है। उसका विचार है कि हम हार्ड लेबर करके कुछ अपनी गोल लक्ष्य को प्राप्त करें। दूसरा उदाहरण देखेंगे, माई मदर लव्स मी वेरी मच, यह हमारी भावना है कि मेरी माँ मुझे बहुत अधिक प्यार करती है। तीसरा उदाहरण देखेंगे, ही ऑफ्टेन फॉल इल, वह हमेशा या प्रायः बीमार पड़ता है। अब इसके बाद हम देखेंगे यूज 6 यानी प्रयोग नंबर 6। प्रयोग नंबर 6 ऐसे मैं बताया था आप लोगों को कि टाइम इज ए नॉन ग्रामेटिकल टर्म बट टेंस इज ए ग्रामेटिकल टर्म। टाइम एक नॉन ग्रामेटिकल चीज है, टाइम के लिए ग्रामर का कोई भी खास नियम नहीं है, बट टेंस के लिए ग्रामर का खास नियम है। मैं शुरू में आपको बताया था कि यदि टाइम और टेंस दोनों एक होते तो हम प्रेजेंट टेंस के लिए प्रेजेंट टाइम, पास्ट टेंस के लिए पास्ट टाइम और फ्यूचर टेंस के लिए फ्यूचर टाइम का प्रयोग करते, बट वो ऐसा होता नहीं है। उसका उदाहरण अभी आपको मैं बता रहा हूं प्रयोग नंबर 6 में। यहां देखेंगे कि पास्ट टाइम सिंपल प्रेजेंट टेंस है और टाइम पास्ट है, उसका भी प्रयोग हमने वर्तमान सामान्य वर्तमान काल के लिए किया। यह दर्शाता है कि टाइम और टेंस दोनों एक नहीं है। छठा यूज देखिए, भूतकाल की घटना को सुस्पष्ट तथा जोरदार बताने हेतु सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी सामान्य वर्तमान काल का प्रयोग किया जाता है। जैसे ए गैंग ऑफ रॉबर्स अटैक्स द विलेज लास्ट नाइट। लास्ट नाइट यह पास्ट टाइम है। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं प्रेजेंट टेंस का भेद, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट के लिए यहां हमने लास्ट नाइट पास्ट टाइम का प्रयोग किया है। यह दर्शाता है कि टाइम और टेंस दोनों एक नहीं है। ए गैंग ऑफ रॉबर्स, डाकुओं का एक दल अटैक्स आक्रमण किया दी विलेज, गांव पर लास्ट नाइट यानी गत रात डाकुओं का एक दल गांव पर आक्रमण किया। दूसरी चीज कि यहां रॉबर्स, एक और आप पढ़ते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट एक से सिंगुलर वर्ब एंड प्लुरल सब्जेक्ट एक से प्लुरल वर्ब।
एक वचनकर्ता के साथ एक वचन क्रिया और बहुवचनकर्ता के साथ बहुवचन क्रिया। लेकिन यहां देखेंगे एक गैंग ऑफ रॉबर्स, रॉबर्स यहां प्लुरल है, लेकिन यहां वर्ब सिंगुलर है। इसमें आपको कंफ्यूजन होगा, डाउट होगा कि वह रूल कहां गया। तो अगली कक्षाओं में मैं आपको जब सिंटैक्स अर्थात सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगा यहां एक गैंग ऑफ, कोई भी सेंटेंस यदि ये गैंग ऑफ से शुरू हो तो यहां प्लुरल होगा और उसके साथ वर्ब जो होगा सिंगुलर होगा। अब हम अगली कक्षाओं में यूज 7 अर्थात प्रयोग नंबर 7 जानेंगे।